सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमल आइडियल के बारे में जाना। एक बार और डेफिनेशन मैं क्लियर कर देता हूँ। मैक्सिमल आइडियल क्या होता था उसमें हमारे पास कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग हो, ठीक है, और हम ए हमारा कोई प्रॉपर आइडियल है ना, ये हमारा कोई प्रॉपर आइडियल है। तो इस प्रॉपर आइडियल को हम मैक्सिमल आइडियल तभी बोलेंगे जब ऐसा कोई बी आइडियल आ जाए, अगर बीच का इफ पॉसिबल अगर कोई ऐसा आए आइडियल बी, तो उस बी को क्या होना पड़े, या तो वो ए के इक्वल हो जाए या फिर वो बी जो है वो मेरा रिंग आर के ही इक्वल हो जाए। तो उस ए को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमल आइडियल। सो आज हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल्स के सेट को देखते हैं जरा। ये देखिए आर ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स आर की बात हो रही है, तो इनके कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स whose coefficients are from रियल नंबर्स। तो एक एब्स्ट्रैक्ट वे में जिसे इसे हम लिखना चाहें, यानी कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर एन को आप चेंज कर सकते हैं, ए आईज को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह का जितना n इक्वल टू 1 रखा तो कुछ और n इक्वल टू 0 भी आप रख सकते हैं, है ना। तो इसमें हमने सारे पोलिनोमियल्स जो भी हैं रियल पोलिनोमियल्स उनका एक सेट बनाया, और वो क्या है, r ऑफ x। और r ऑफ x एक अपने आप में क्या होता है, रिंग होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल का ही एडिशन है, पोलिनोमियल का ही मल्टीप्लिकेशन है। तो इट मीन्स ये एक अपने आप में क्या होगा, एक रिंग होगा। अब हम चूंकि आइडियल वगैरह पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल आइडियल तो हम लोग जानते हैं। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता था, वैसा आइडियल जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, है ना, जिसको हम किस टाइप का लिख सकते हैं, ए। अगर ए कहाँ से आ रहा हो, उस आई से आ रहा हो, जिस आई को हम बोलते थे प्रिंसिपल आइडियल, उस आई को क्या लिखते थे, साइकिल जनरेटेड बाई ए। तो यहाँ पर हम एक पोलिनोमियल देते हैं, ये बहुत ही बड़ा फेमस आइडियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि ये प्रिंसिपल आइडियल है तो ये एक आइडियल भी हुआ, यानी कि हम आर एक्स को आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला क्या है, ये एक आइडियल है, और ये क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी भी है इसमें। तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस साइकिल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एफ एक्स हमारा कहाँ से आना चाहिए, एफ एक्स जो है वो आर एक्स से आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब इस एफ एक्स को, अब ये एफ एक्स कैसा हो सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री सारे पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन इसी को हम थोड़ा बढ़िया से इसको डिवीजन एल्गोरिथम से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, अगर एफ एक्स कोई भी डिग्री का रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए 2 से ज्यादा का रहा होगा, 2 से कम रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 2 डिग्री से ज्यादा डिग्री का रहा होगा तो एफ एक्स को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कुछ रिमाइंडर आया होगा, कुछ क्वोशिएंट आया होगा, ठीक है। यानी कि इस एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। और इस आर एक्स की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आर ऑफ एक्स 0 हो जाए, है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाए, लेस देन डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री क्या है, 2 है, यानी कि आर एक्स या तो 0 हो जाए या फिर इसकी डिग्री 2 से कम हो, ठीक है। 2 से कम होने का क्या मतलब है, या तो 0 हो, 0 तो यहाँ है ही, है ना, या फिर ए एक्स प्लस बी टाइप का हो, ठीक है, जहां पर ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ए को आप 0 कर दीजिएगा तो कांस्टेंट वाले भी मिल गए, ठीक है।
ए और बी दोनों को 0 कर दीजिएगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि हम एफ एक्स प्लस साइकिल जनरेटेड बाई एफ एक्स प्लस साइकिल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू एक्स, ठीक है, प्लस आर ऑफ एक्स एंड प्लस क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने लिखा। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये एलिमेंट है किसका, इस आइडियल का, है ना। और इसमें कुछ बाहर से मल्टीप्लाई करे तो आइडियल की क्या खासियत है कि बाहर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी आपका वैल्यू कहाँ चला जाएगा, सारी वैल्यूज हमारी चली जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ही। ये सारी वैल्यूज कहाँ चली गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। ये तो वैल्यू ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ही है, यानी कि फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू आर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और आर एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम आर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहां पर ए और बी क्या है आपका, कोई रियल नंबर है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि हम किसी भी एफ एक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके, किसी भी एफ एक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जब बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जरा कुछ मेन पॉइंट इसके, कि ये चूंकि अब क्या होगा आपका जो आर एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, एक फैक्टरिंग तो बन रहा है ना। क्यों बन रहा है फैक्टरिंग, क्योंकि ये एक रिंग है ना, ये क्या है, ये आइडियल है, ठीक। तो ये एक फैक्टरिंग बनेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें हम ऑपरेट कैसे कर रहे हैं एलिमेंट्स को। जैसे अब आप किसी भी एफ एक्स की वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, जैसे एफ एक्स हमने मान लिया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो इसको तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमने इसका वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मानिए हमने डिवाइड किया एक्स 4 प्लस 1, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस तो क्या आ गई वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस यहाँ पर हम एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू हम एफ एक्स प्लस साइकिल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम रिमाइंडर लिख रहे हैं। ये जो मेरा रिमाइंडर है ये 2, यानी कि 2 प्लस, ठीक है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई होके वो तो साइकिल में चला गया है ना, तो बचेगा तो सिर्फ 2 ही, कांस्टेंट आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसके एलिमेंट्स हम रिड्यूस करके कैसे लिख पा रहे थे, ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब इसके एलिमेंट्स का हम थोड़ा मल्टीप्लीकेशन जरा देखते हैं। एडिशन तो बहुत आसान है। एडिशन कैसे आसान है, मान लीजिए आपने 2 एलिमेंट उठाया 2x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आर एक्स वाले के एलिमेंट्स ऐसे ही होंगे ना, और इसमें हमने एक और एलिमेंट उठा लिया 11x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 13x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक नया एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आ सकती है। जैसे दिक्कत तो नहीं आएगी, थोड़ी लेंथी पड़ जाएगी, है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3 को और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 11x स्क्वायर प्लस 3 सपोज कर लीजिए, कोई भी एक आर्बिट्रेरी हम उठा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, मेहनत तो यही होगा कि ये x मेरा एक्स स्क्वायर से हो, ये 3 फिर 3 के साथ मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। फिर क्यूबिक इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखेगा तो थोड़ा मेहनत हो जाएगा, है ना। तो इतना हम जरूर कर सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर कि
ये जो हमारा फैक्टर रिंग है आर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम इस आपसे ये पूछे कि ये एक रिंग है तो इसका जीरो एलिमेंट कौन है, इसका जीरो एलिमेंट कैसा है, दैट इज 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों जीरो, क्योंकि इसका जीरो उठाया और इसमें तो ऐड करना ही है, तो भाई यही हमारा जीरो हुआ है ना। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत देखा भी था। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस 0 प्लस एक्स स्क्वायर को देखिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है। तो ये जो मेरा है, क्या ये जीरो एलिमेंट है, मतलब ये जीरो की तरह काम कर रहा है ना, तो इसको हम इसके इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब ये -1 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जहां जहां आपका एक्स स्क्वायर है वहां वहां आप -1 का यूज कीजिए, बस आपका काम आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए ये 2x प्लस 3 और 11x स्क्वायर, देखिए 11x स्क्वायर प्लस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आएगा हमारा, देखिए जरा, क्यूबिक इक्वेशन सबसे पहले बनेगा, क्या होगा, 11 2 जा 22x क्यूब, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट्स कौन से होंगे, 11 3 जा 33x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब हमारा 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्टली देखिए, अब ये क्यूब है तो कोई बात नहीं है, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मेरा क्या है -1, यानी कि -22x प्लस 33 इंटू -1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, बस इसको आप फाइनली जो भी वैल्यूज आ रहे हैं वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करना आसान है अगर आप इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान में रखें, और बहुत जगह ये यूज भी होता है, आप इसे मेथड ना कह के एक ट्रिक तो जरूरी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा rx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर को चूंकि हम कहीं ना कहीं -1 सपोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक सेंस दे रहा है rx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, rx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आइसोमॉर्फिक टू c। चूंकि अभी रिंग आइसोमॉर्फिज्म हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन बाद में इसे ध्यान देंगे कि ये आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। इसे हम बाद में जरूर देखेंगे एक बार। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ओके। अब देखिए, अब इस आइडियल का इम्पोर्टेंस क्या था, यहाँ पे हम थोड़ा इसे देखना चाहेंगे कि क्यों इतनी इसे वैल्यू दी गई। तो देखिए जरा, इम्पोर्टेंट यहीं पे है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज मैक्सिमल इन आर एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हमारा है वो मैक्सिमल है आर एक्स में। तो मैक्सिमल है, मैक्सिमल मतलब आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है आर एक्स में, ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने से पहले हम एक रिजल्ट जरा देख लेते हैं, उसको प्रूफ भी करते हैं हम लोग। क्या रिजल्ट है हमारा, कि रिजल्ट जरा ध्यान से लिखिएगा आप लोग। रिजल्ट यही है कि इफ एन आइडियल आई ऑफ a commutative ring contains unity of the ring, मतलब ऑफ द रिंग आर, इस आर रिंग की बात कर रहे हैं, है ना। ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अगर यूनिटी को कॉन्टेंट कर रहा है कोई आइडियल, तो वो आइडियल किसके इक्वल होगा, I इज इक्वल टू आर, ठीक है। कोई भी आइडियल अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का यूनिटी को कॉन्टेंट करे तो वो आइडियल क्या होगा, हमेशा आर के ही इक्वल होगा। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। चलिए प्रूफ ही कर लेते हैं इसको, पहले थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। तो अब देखिए,
हमारे पास सॉल्यूशन में जरा देख ले एक बार कि R हमारा क्या गिवन है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1, ठीक है, और I जो है वो क्या है, एक आइडियल है सच दैट 1 बिलोंग्स टू I, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि रिंग का कोई भी एलिमेंट आप उठाइए तो वो एलिमेंट I में चला जाए, क्योंकि I इज ए सबसेट ऑफ R तो जरूरी क्लियर है ना। सॉरी, ये मैं रियल नंबर लिख रहा हूँ। I इज ए सबसेट ऑफ R, ये तो ऑब्वियस है ना, आइडियल है तो उसका सबसेट तो है ही। तो हमें ये देखना है, मान लीजिए अब R इज ए सबसेट ऑफ I प्रूफ करना है, तो लेट सम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आर्बिट्रेरी उठाइए रिंग R से, ठीक है। अब इस R को I में दिखाना है ना, और उस 1 का यूज करके, तो क्या हम R को R इंटू 1 लिख सकते हैं या फिर 1 इंटू R लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 कहाँ से आ रहा है? 1 आ रहा है आइडियल से, और आइडियल क्या करता है, बाहर का कोई भी एलिमेंट आप मल्टीप्लाई कीजिए बाएं या दाएं से, उसको अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस आइडियल के प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये I में ही चला जाएगा, सिंस I इज एन आइडियल। I क्या है, मेरा आइडियल है। इट मीन्स जो आपने एलिमेंट उठाया वो आपको वापस किस में चला गया, I में चला गया, यानी कि R इज ए सबसेट ऑफ I, और ऊपर से पहले ही मिल रहा है हमको कि I इज ए सबसेट ऑफ R, इट मीन्स I इज इक्वल टू R, ठीक है। कोई भी आइडियल अगर कम्यूटेटिव रिंग R का जिसके पास यूनिटी है, अगर वो उसी यूनिटी को कंटेन करे तो वो आइडियल हमेशा R के ही इक्वल होता है, ठीक। अब हम इसे जरा नेक्स्ट पार्ट को हम जरा प्रूफ करते हैं कि देखिए, सबसे पहले x² + 1 को मैं मैक्सिमल बताना है। तो देखिए, मान लिया कि लेट देयर एग्जिस्ट एन आइडियल B ऑफ Rx सच दैट, कैसा होगा, मान लिया कि बीच का कोई एलिमेंट आ रहा है, यानी कि x² + 1 इज कॉन्टेंड इन B एंड B इज कॉन्टेंड इन R। तो हमें प्रूफ करना हुआ कि या तो ये B इसके इक्वल है या फिर इसके इक्वल है। हम मान लेते हैं कि इसके इक्वल भैया नहीं है, इट मीन्स इफ पॉसिबल लेट B इज नॉट इक्वल टू x² + 1। इट मीन्स कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा कंटेन करेगा B, है ना। देन देयर एग्जिस्ट, कैसा होगा, देयर एग्जिस्ट सम gx बिलोंग्स टू B बट gx नॉट बिलोंग्स टू x² + 1, ठीक है, ओके। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट आया G जो कि x² + 1 वाले आइडियल में नहीं है, इट मीन्स अब gx को रिड्यूस तो कर ही सकते हैं ना, ax + b टाइप का, इतना तो संभव है। तो हम gx को डायरेक्ट लिख रहे हैं कि gx + x² + 1 इज नथिंग बट ax, कोई ना कोई ऐसा रहा होगा, प्लस x² + 1। क्या किया हमने, x² + 1 से इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर था उसको यहाँ पे लिख दिया। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ax + b है वो मेरा किसमें बिलोंग नहीं करे, x² + 1 में। क्यों, क्योंकि अगर बिलोंग कर गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये gx जो है वो इसी के अंदर चला जाएगा। क्योंकि यही अगर 0 हो गया तो ये किसके इक्वल हो गया, x² + 1 को, और ये भी x² है, तो gx भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि एग्जिस्ट कर गया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ax + 1 जो है, ax + b जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि आइदर a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी a और b दोनों के दोनों नॉन जीरो हो, है ना। तो अब क्या दिक्कत आएगी, तो जरा देखते हैं इसको। अब देखिए ax + b तो भाई गिवन है, ax - b जो है वो तो rx में आता है ना, बिल्कुल आता है, रियल पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, सॉरी। तो ax + b इंटू ax - b किया, हम क्यों कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं थोड़ा देर में। ये क्या हो जाएगा, a² x² - b², ठीक है। और ये किस में जाना चाहिए, ये b में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो आपका कहाँ से है, b से है, और b एक आइडियल है, तो बाहर के एलिमेंट के साथ आप कोई भी मल्टीप्लाई कीजिए वापस इसी में चला जाएगा, ठीक।
ओके, अब देखिए उसके बाद हमें क्या मिल रहा है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज बिलोंगिंग टू बी। ठीक, सिमिलरली ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंगिंग टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस में बिलोंग कर रहा है, आई में कर रहा है। सॉरी, आई मतलब क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये किसके अंदर कंटेंट है, बी के अंदर कंटेंट है। ओके, और आइडियल है तो इसलिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो भी इसके अंदर आएगा। अब ये दोनों इक्वेशन आप समझ लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, है ना। क्या कीजिए, घटा दीजिए, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू बी। चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी में मिलेगा। और हम ये जानते हैं कि ये ए स्क्वायर को अगर मान लीजिए हम सी लिखते हैं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो ये नॉन नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो फाइनली हमें नॉन ही जीरो मिलेगा, यानी कि ये बी में रहा। ठीक, अब सी जो है नॉन जीरो है, ठीक है, तो सी का इनवर्स जो होगा वो भी तो नॉन ही जीरो होगा ना। तो 1/c से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि सी बी में है और बाहर से 1/c चूंकि डिफाइंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी मेरा बी में ही जाएगा। ओके, इट मीन्स कि हमारा 1 जो है वो बी में गया, और जैसे ही ये आइडियल 1 को कॉन्टेन कर लिया तो आप ये थ्योरम क्या देख रहे हैं, ये रिजल्ट देखिए कि इफ एन आइडियल आई ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग अगर कॉन्टेन करे 1 को तो फाइनली क्या होगा, वो बी किसके इक्वल हो जाए, आर ऑफ आर एक्स के। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। इन चीजों को जरा बार बार रिपीट करके अपने कॉपी में भी लिख के जरा कोशिश कीजिएगा समझने का। नेक्स्ट क्लास में हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।